तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें दिया है H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% 94% W/V द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए हमने यहां पर इसको सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसे समझिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएंगे। देखिए, आपसे हो ही नहीं पाएंगे। देखो भाई, 94% W/V द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। देखो, ये किसको बताएगा? विलय को, विलय की मात्रा को। सही है। ये किसको बताएगा? विलयन की मात्रा को, सॉल्यूशन की मात्रा को। देखो भाई, ये क्या है? 94, तो ये है प्यारे बच्चों विलय की मात्रा 94 ग्राम। सही है। और विलयन है यहां पर, तो ये है 100 ml। सही, परसेंट है 100 ml। तो आपने क्या जाना? आपने क्या जाना? और विलय कौन है हमारा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बस हमने इसी को यहां पर लिखा है कि 94% W/V से अभिप्राय है कि 100 ml वहां देखो 100 ml विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान 94 ग्राम है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि विलय कौन? H2SO4। तो H2SO4 के 94 ग्राम 100 ml 100 ml विलयन में घुले हैं, ऐसे ही बोल सकते हो। चलिए, तो यहां से आपको यह वाली बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या था? चलिए, अब देखो प्यारे बच्चों, हमें जो है कैलकुलेट करनी है मोललता। अब मोललता को कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? मोललता को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलय का भार चाहिए, विलय का भार या विलय का द्रव्यमान चाहिए, और हमें विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का अणु भार चाहिए, और हमें विलायक का भार चाहिए, विलायक का भार चाहिए। अगर ग्राम में लोगे तो यहां 1000 करना पड़ेगा, और अगर किलोग्राम में लोगे तो यहां 1000 करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप मोललता को, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको विलय का भार चाहिए या विलय का द्रव्यमान बोल सकते हो, विलय का भार चाहिए, विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का अणु भार चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। या प्यारे बच्चों देखो भाई, विलय का भार बटे विलय का अणु भार को हम क्या बोल सकते हैं? मोलों की संख्या। यहां पर एक फॉर्मूला बन सकता है, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए भी प्यारे बच्चों आपको भार और अणु भार की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना सर, अगर हमें मोललता को कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, जब ही हम मोललता को, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, विलय कौन है? H2SO4। तो H2SO4 का द्रव्यमान, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित करेंगे W2 से। सही। विलय के लिए 2 लिखोगे जहां भी आएगा, और विलायक के लिए 1। सही है। विलय का द्रव्यमान W2, और अगर विलायक का द्रव्यमान होता तो W1। एक बात तो बताता हूं आपको, ऐसे भी लिखा मिल सकता है WB, ये विलय के लिए, और विलायक के लिए WA, ऐसा भी लिखा मिल सकता आपको कहीं कहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम कह सकते हैं अणु भार, और प्रदर्शित कर रहे हैं हम इसको कैसे? M2 से। कैसे निकालोगे भाई? देखो भाई, इसका परमाणु भार कितना है? यहां लिख रखा है 1, और कितने परमाणु? 2, तो 2 से गुणा कर दो, फिर करो प्लस,
सल्फर का सर दे रखा 32 लिख दो प्लस, फिर ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, तो 4 लिखिए, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है सर 16 होता है, तो 16 से गुणा कर दो 4 की, तो जो आएगा निकल कर वो होगा प्यारे बच्चों H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना 98 ग्राम पर मोल। चलिए अब देखो विलयन का आयतन 100 ml, सर कहां से पता चला, अरे प्यारे बच्चों ये है तो यहां से पता चला, उसे देखो जो मैंने समझाया था। और हमें प्यारे बच्चों घनत्व दे रखा है विलयन का, यह हैगा 1.84 ग्राम पर ml। सही, अब देखो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ये फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला हमें पता है ना प्यारे बच्चों। द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व। आयतन रखा, घनत्व रखा, गुणा करो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 194 ग्राम। सही है, ml से ml कट जाएगा, ग्राम बचेगा तो उसका मात्रा ग्राम होगा, तो 184 ग्राम, 184 ग्राम। चलिए अब देखो हमें विलायक का द्रव्यमान निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। तो इसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को हटा दो। अगर हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो हम क्या करेंगे, विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को हटा दो। भाई विलयन का द्रव्यमान 184 है और विलय का द्रव्यमान 94 है, तो कितना आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा हमारा 90 ग्राम। सही है, 90 ग्राम। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब हमें जो जो चाहिए था वो हमें सब कुछ मिल चुका है, तो बस अब आप लिखोगे ब्लैक पेन से ये मोललता की गणना। सही है, और फॉर्मूला लिखोगे मोललता। मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। W2 क्या होता है बता दिया, अपॉन M2 अपॉन W1, ये ग्राम में है तो यहां करना पड़ेगा आपको 1000। अब देखो विलय का भार, विलय का द्रव्यमान, विलय की मात्रा 94 है, जी सर 94 है, रख दिया। विलय का मोलर द्रव्यमान अणुभार कितना है 98 है, सही है, यहां पर लिख दो। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों 90 है, हमने यहां पर 90 लिख दिया। सही है, अब कैसे कैलकुलेशन करनी है समझो आगे। भाई इस जीरो से ये जीरो चला गया तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसी गुणा इससे हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने इसको इससे डिवाइड जब करूंगा तो ये बनेगा 10.44। सही, तो 10.44 की 100 से गुणा हो जाएगी तो ये इतना आ जाएगा, और आप इसको इससे भाग करोगे तो आपका आंसर निकलकर ये आएगा। सही है, मात्रक याद रखना मोल पर किलोग्राम। नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।